नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में। ये क्या होती है, क्यों होती है, यानी क्या कारण रहते हैं, और जब पार्किंसन बीमारी होती है तो इसके शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं, और क्या इस बीमारी का इलाज संभव है, और अगर है तो किस तरीके से हम इस बीमारी के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और इस चैनल पर मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा, हर हफ्ते हम पार्किंसन डिजीज से जुड़ी कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते आपके लिए पार्किंसन डिजीज से जुड़ी एक वीडियो आने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं पार्किंसन डिजीज क्या है। तो पार्किंसन डिजीज हमारी एक प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर डिजीज मानी जाती है, जहां पर हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से हमारे ब्रेन के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो शरीर की गति और संतुलन को नियंत्रित रखता है। ब्रेन के इस हिस्से को हम बेसल गैंग्लिया नाम से जानते हैं। बेसल गैंग्लिया अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लाई, यानी नर्वस सिस्टम का और नर्व्स का एक ग्रुप है जो हमारे शरीर की मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए होता है। और इसी बेसल गैंग्लिया के अंदर कुछ न्यूरॉन्स हैं और नर्व्स हैं जो एक केमिकल रिलीज करती हैं, उसे हम बोलते हैं डोपामाइन। और ये डोपामाइन अगर सही मात्रा में होता है तो हमारी बॉडी के फंक्शंस बहुत प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाते हैं। और जब डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि डेड सेल्स बन रहे हैं, नर्व सेल्स डेड हो रही हैं, न्यूरॉन्स खत्म हो रहे हैं, या वो अपने फंक्शंस को धीरे धीरे खो रहे हैं, तो इस दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी के पार्ट सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, और इसी डिजीज को पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। अब पार्किंसन डिजीज होने पर क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो बेसिकली पार्किंसन के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और समय के साथ साथ ये गंभीर होने लग जाते हैं। अगर हम इसके मुख्य लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण हमें कंपन दिखाई देता है, यानी आपके हाथों, पैरों में या शरीर के किसी भी हिस्से में अनियंत्रित कंपन हो सकता है, ट्रेम्बलिंग हो सकती है, आपकी गति बहुत धीमी हो सकती है, किसी भी गतिविधि को करने में आपका समय डबल लग सकता है, यानी जो मूवमेंट आप बहुत आसानी से कर सकते थे वो बहुत टफ हो जाती है। मसल्स में रिजिडिटी आ जाती है, यानी सख्त हो जाती है, मूवमेंट में बहुत दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिलती है वो है संतुलन की समस्या, यानी खड़े होने, चलने में, संतुलन बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लग जाती है। चलने का अंदाज थोड़ा बदल जाता है, छोटे छोटे कदम रखने लग जाते हैं आप, और चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, इमोशनल लेस फेस हो जाता है, बिल्कुल भाव कम हो जाते हैं। बोलने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है, आवाज धीमी हो जाती है, अस्पष्ट बोलने लगते हैं आप लोग, और बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं। जो पेशेंट बोलना चाहता है क्लियरली वो बोल नहीं पाता, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये होते हैं हमारे मोटर फंक्शन या मोटर सिम्टम्स जो मूवमेंट वाले हैं। वहीं नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आपको डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है, नींद में कमी महसूस हो सकती है। तो ये भी कुछ लक्षण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं पार्किंसन डिजीज में। तो अब जान लेते हैं पार्किंसन डिजीज होने के कुछ कारणों के बारे में। तो इस बीमारी का होने का मुख्य कारण जो माना जाता है वो डोपामाइन का कम होना माना जाता है। डोपामाइन हमारे ब्रेन की मदद से हमारे पूरी बॉडी के फंक्शंस को काम करने में मदद करता है। और इसके कुछ और संभावित कारण भी हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स रीजन हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या रही है तो इसकी वजह से भी आपके अंदर ये समस्या आ सकती है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। कुछ पर्यावरणीय कारक भी होते हैं, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कुछ विषैले पदार्थों जैसे पेस्टिसाइड्स और हर्बल साइड्स के संपर्क में आने की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। कई बार उम्र का प्रभाव, क्योंकि पार्किंसन बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र वाले लोगों में देखने को मिलती है। एक कारण ये भी हो सकता है आपकी उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ आपकी ब्रेन सेल्स कम काम करना शुरू कर देती हैं, और अक्सर ये पार्किंसन की बीमारी 60 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलती है। कई लोगों में ये बीमारी शुरुआत में भी आ जाती है, यानी 30-40s में भी आ जाती है, बट इन जनरल अगर हम बात करें ये बीमारी आपकी 60 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलती है। और एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि बचपन में कभी आपके सर में चोट लगी हो जिसकी वजह से आपके ब्रेन पर हल्का सा डैमेज आ गया हो, तो वो भी एक कारण बन सकता है पार्किंसन डिजीज का।
और मेनली जो इसके मैंने आपको लक्षण बताए वो तो होते ही हैं, और कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि शरीर के एक हिस्से से इसकी शुरुआत होती है। अगर आपकी बॉडी के राइट हैंड साइड से इसकी शुरुआत हुई है तो आपकी बॉडी का लेफ्ट हैंड साइड भी अफेक्ट होगा, लेकिन जो आपके सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और रिएक्शंस देखने को मिलेंगे वो आपकी राइट हैंड साइड ही रहेंगे। यानी ये समस्या बाय टाइम बढ़ती रहती है, तो राइट साइड और ज्यादा खराब होता जाएगा, लेफ्ट साइड धीरे धीरे खराब होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल उठता है क्या पार्किंसन डिजीज का कोई इलाज संभव है? तो जी हां, आप पार्किंसन डिजीज के लक्षणों को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, उन पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपकी पूरी मदद करता है, और भारत होम्योपैथी में एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। यानी हर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दवाइयां प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और पार्किंसन बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप कुछ भी कर लीजिए, आपके शरीर में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी है तो कभी ठीक नहीं हो सकता। और अगर आपके शरीर में विटामिन B12 और विटामिन डी फुलफिल है, लेकिन जिस कारण की वजह से ये बीमारी हुई है वो ठीक नहीं हुई है, या उस पर आपने कंट्रोल नहीं पाया है, जैसे आप खाने में बहुत जंक फूड खा रहे थे, या आप योगा नहीं कर रहे, आपके शरीर में तनाव बना हुआ है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं जैसे आप, तो अगर इन कारणों पर भी आपने काम नहीं करा तो इसके चलते भी आपकी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तो इन फैक्टर्स पर भी काम करना होता है, और भारत होम्योपैथी में पेशेंट को दवाइयां इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं। ये बदलाव भी पेशेंट में करने की सलाह दी जाती है पेशेंट को, जिस वजह से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।